नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। दिल्ली विधानसभा में मंत्रिमंडल का गठन हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रेखा गुप्ता को बीजेपी ने बैठाया है। रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली, साथ ही 6 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए शासित तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेखा गुप्ता को नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि ये नई जिम्मेदारी उनके नेतृत्व में दिल्ली के विकास और सुशासन को नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से भी उन्हें इस महत्वपूर्ण दायित्व के सफल निर्वहन के लिए शुभकामनाएं दी। दिल्ली विधानसभा में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही 6 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और इसके बाद बधाइयां देने के लिए लगातार लोग उन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए शासित तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही महत्वपूर्ण दायित्व के सफल निर्वहन के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें दी। श्रीमती रेखा गुप्ता को दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उनकी टीम को भी बधाई शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने सौजन्य भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास, युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और ओलंपिक स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए राज्य की तैयारियों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, इसके साथ ही राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने मुलाकात की और इस महत्वपूर्ण मुलाकात में छत्तीसगढ़ के खेलों के विकास, साथ ही युवाओं के प्रशिक्षण, खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और ओलंपिक स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए राज्य की तैयारियों को लेकर दोनों के बीच एक व्यापक और बेहद खास चर्चा हुई, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे, जहां शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए उनका दिल्ली आगमन हुआ था और इसी दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पीटी उषा ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जहां तमाम अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई, तो वहीं खासकर छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास को लेकर दोनों के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण चर्चा देखने को मिली। युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने और राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने के लिए दोनों के बीच एक चर्चा देखी गई। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने पहुंचे थे और इस दौरान शपथ ग्रहण से सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वापस रायपुर लौटे। वापस रायपुर लौटने पर सीएम साय ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ आने का उन्होंने न्योता दिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे। तो वहीं वापस एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने जानकारी दी कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें न्योता दिया गया था। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एनडीए शासित तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया गया था और इसी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंचे। वापस लौटने पर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और रेखा गुप्ता सहित तमाम दिग्गजों से वहां मुलाकात करके आए हैं। उन्होंने बताया कि रेखा गुप्ता को उन्होंने बधाइयां दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली से वापस छत्तीसगढ़ लौट चुके हैं। दिल्ली प्रदेश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है और आज
वहां के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है और उनको दिल्ली जीत की बधाई भी दी और छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत जिला पंचायत सदस्य के लिए नवनिर्वाचित प्रत्याशियों को जिला पंचायत के सभा कक्ष में जिला पंचायत सीईओ और रिटर्निंग अधिकारी विश्वदीप ने विजय की घोषणा पत्र देते हुए उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 8 से पूजा लोकमणि कोशले, क्षेत्र क्रमांक 9 से अन्नू तारक, क्षेत्र क्रमांक 10 से चंद्रकला रामचंद्र ध्रुव, क्षेत्र क्रमांक 11 से यशवंत धनेन्द्र साहू, क्षेत्र और क्रमांक 16 से गुरु सौरभ साहेब को विजयी होने का प्रमाण पत्र दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत जिला पंचायत सदस्य के लिए नवनिर्वाचित प्रत्याशियों को जिला पंचायत के सभा कक्ष में जिला पंचायत सीईओ और उसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी विश्वदीप ने विजय की घोषणा करते हुए तमाम जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंपा। जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 8 से पूजा लोकमणि कोशले, क्षेत्र क्रमांक 9 से अन्नू तारक, क्रमांक 10 से चंद्रकला रामचंद्र ध्रुव, क्रमांक 11 से यशवंत धनेन्द्र समेत तमाम विजयी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। इसके साथ ही जीत का प्रमाण पत्र यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से सौंपा गया है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत जिला पंचायत सदस्य के लिए नवनिर्वाचित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की और जिन लोगों ने जीत दर्ज की है उन्हें प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। अलग अलग क्षेत्रों से विजयी हुए उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपा गया। अब इसके बाद सभी जीते हुए उम्मीदवार अपना कार्यभार संभालेंगे। रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जीते गए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई और इसके साथ ही उन्हें जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है। राजधानी रायपुर के यातायात को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन रायपुर के द्वारा टीम प्रहरी के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। यह अभियान कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। टीम प्रहरी द्वारा जीई रोड पर राजकुमार कॉलेज से साइंस कॉलेज तक यातायात को व्यवस्थित करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 32 ठेले हटाए गए और 5 ठेले जब्त किए गए। साथ ही लैंड स्कैम्पिंग पर हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया गया और साथ ही अतिक्रमित कर रहे कॉलम के सामग्री को भी यहां से जब्त किया गया। क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं यातायात को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन रायपुर की ओर से टीम प्रहरी के माध्यम से लगातार तरह तरह के अभियान चलाकर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह तो वहीं नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में यह व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। टीम प्रहरी की ओर से जीई रोड पर राजकुमार कॉलेज से लेकर साइंस कॉलेज तक यातायात को व्यवस्थित करने को लेकर एक कार्रवाई की गई, जिसके तहत कई ठेले और रेहड़ियों को यहां पर हटाया गया है। कई ठेलियों को जब्त भी किया गया है। कुल 32 ठेलों पर कार्रवाई की गई, जिन्हें हटा दिया गया है। 5 ठेलों पर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। लैंड स्कैम्पिंग पर हो रहे अवैध निर्माण को भी प्रशासन की ओर से ध्वस्त कराया गया। अतिक्रमित कर रहे कॉलम की सामग्री को भी प्रशासन ने जब्त किया है। बता दें कि इन सभी कारणों के चलते क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार ऐसा भी देखा गया था कि इन ठेली और रेहड़ियों के यहां पर होने से लंबा जाम भी लग जाता था। घंटों तक वाहन कतार में लगे रहते थे और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक अभियान चलाए गए। प्रहरी टीम की ओर से यह व्यापक कार्रवाई की गई है, जिसमें 32 ठेलों को हटाया गया है और 5 ठेलों को जब्त किया गया है। तो वहीं अवैध निर्माण पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया।
डिप्टी सीएम अरुण साव राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां पर जल संरक्षण को लेकर प्रदर्शन और बैठक की। बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जल संवर्धन, जल संरक्षण जैसे गंभीर विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा बैठक में की गई। साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर इस बैठक में आगे की रणनीति भी बनाई गई। इस बैठक से भविष्य की योजनाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही बढ़ते जल संकट पर भी किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजस्थान के दौरे पर रहे और इस दौरे के दौरान जल संरक्षण को लेकर प्रदर्शन और बैठक भी उन्होंने की। बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जल संवर्धन, जल संरक्षण जैसे गंभीर विषयों को लेकर एक विस्तृत चर्चा बैठक के दौरान की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर बैठक में आगे की रणनीति बनाई गई। तो वहीं बैठक से भविष्य की योजनाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही बढ़ते जल संकट पर भी इस प्रकार काबू पाया जा सकता है, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने जल संरक्षण को लेकर एक व्यापक बैठक की और इस बैठक के दौरान तमाम अहम बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। विकसित भारत को लेकर भी बैठक में रणनीति बनाई गई। बैठक पूरी करने के बाद पत्रकारों से उन्होंने बैठक को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर ये बैठक की गई थी। राजस्थान के उदयपुर में सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। देश भर के जो जल से संबंधित विशेषज्ञ हैं, अलग अलग राज्यों के जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो मंत्री हैं, उन सब का सम्मेलन आयोजित हुआ है। जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर अलग अलग विषयों में बहुत विस्तार से विशेषज्ञों से चर्चा हुई। सभी राज्यों ने अपना अलग से अलग अलग विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विकसित भारत के निर्माण की जो कल्पना है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और 2047 के भारत के निर्माण में, और तब हमारा देश जल सुरक्षित राष्ट्र बने, इस उद्देश्य को लेकर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला है। राज्य में जल संरक्षण को लेकर जो काम हो रहा है, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण, जल संवर्धन को लेकर जो हमारा अभियान चल रहा है, उस अभियान को प्रशंसा मिली है। हमें और प्रेरणा मिलेगी इससे और हम और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में शून्य देश में शून्य कांग्रेस पार्टी शून्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आपसी झगड़े अब खुलकर सामने आ रहे हैं, जिसका मजा अब जनता भी ले रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यही वजह है कि जनता से कांग्रेस दूर जा रही है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवालों की अनुमति को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लखमा काफी बड़े घोटाले में वर्तमान में अभी जेल में हैं। उन्होंने विधानसभा में सवाल पूछे जाने को लेकर अपनी अर्जी विधानसभा अध्यक्ष को दी है, जिस पर चर्चा की जाएगी और इसकी अनुमति विधानसभा अध्यक्ष देंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया और अपने इस बयान में उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने न केवल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बल्कि जोरदार निशाना साधते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शून्य देश में शून्य कांग्रेस पार्टी शून्य की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस में चल रहे आपसी विवाद को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आपसी झगड़े अब खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई और
कांग्रेस के नेताओं के आपस के झगड़े ये तो लगातार चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल भोगा और अब भी ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिल्ली में शून्य, देश की राजधानी में शून्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर 10 नगर निगम में कांग्रेस शून्य, तो कांग्रेस पार्टी तो शून्य की ओर बढ़ रही है और इसलिए आपस में इनकी लड़ाई तो होनी ही है। एक दूसरे को खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और एक दूसरे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। तो ये कांग्रेस के इंटरनल झगड़े हैं जो आज जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, जिस बड़े विषय को लेकर कवासी लखमा जेल में है और उनका आवेदन आया है, अभी तो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष उनके आवेदन पर विचार करके नियम सम्मत निर्णय करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव का प्रथम चरण भी संपन्न हो चुका है। पंचायत चुनाव में भी लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला और इसके साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। सरकार की पिछले 13 महीने के काम और सभी गारंटी को पूरा होने को बीजेपी जीत का मंत्र मानती है। विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता को सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने जो घोषणाएं की वो सारी पूरी हो रही हैं, उनका फायदा मिल रहा है और साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास के काम हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। चुनाव का लाभ मिला है। जहां प्रधानमंत्री आवास की बात किए थे, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं। किसानों को बोनस मिला, किसानों को बढ़ा हुआ धान का उसका डिफरेंस राशि मिला, महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है। माने सरकार जो घोषणाएं की थी पूरी की पूरी घोषणाएं जो है पब्लिक के बीच जा रही है, उनका फायदा मिल रहा है। और साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं वो भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो घोषणा किए हैं महतारी वंदन धान का, यही नहीं, उनके साथ साथ विकास माने दोनों तरफ चल रहा है, तो उनका फायदा तो मिल रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत और पंचायत चुनाव में लोगों के उत्साह पर बयान देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मोदी जी की गारंटी और विष्णु के सुशासन से प्रदेश आगे बढ़ रहा है और 1 साल में जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में जो रिजल्ट आया काफी उत्साहजनक है और बीजेपी के पक्ष में उत्साह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है। देखिए, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन है और 1 वर्ष में जो काम किए हैं वो बेमिसाल हैं। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में जो रिजल्ट आया काफी उत्साहजनक और भाजपा के पक्ष में रहा, वैसे ही अभी उत्साह और माहौल अभी पंचायत चुनाव में देखने को मिल रही है, जहां पे त्रिस्तरीय पंचायत, सरपंच, जनपद और जिला का। अभी कल 17 तारीख को बहुत से जिला पंचायत क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। अब वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा बढ़त मिली है। अभी 20 तारीख को और 23 तारीख को और वोटिंग होना है। मुझको लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ वासियों में जो उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल है, तो पूरे जिला पंचायत में इस बार हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठेंगे।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकान खुली रहेंगी और इस फैसले की वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे दुकान खुलने से प्रदेश के निवासियों को एक बड़ा फायदा होगा, खासकर मध्यम और छोटे व्यापारियों को इससे एक बड़ा फायदा होगा। पहली बार छत्तीसगढ़ में सभी दुकानें खुली रहेंगी और छत्तीसगढ़ के शहर और जिले मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप होने जा रहा है। विकास की गति को और तेजी मिलेगी, जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर देखने को मिलेगी। छोटे व्यापारी कर्मचारियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। अभी श्रम विभाग के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन पर श्रम क्षेत्र को नया लागू किया गया है, जिसमें हमारे 7 दिन दुकान अपना खोल सकते हैं और 7 दिन खोल सकते हैं सप्ताह जैसा जिनका सुविधा अनुसार। साथ ही साथ छोटे व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, रोजगार के अवसर प्रदान होगा। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ भी महानगर स्तर पर बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोगों ने निर्णय लिया है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सुविधा मिल सके और लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। अभी एक तरह से बहुत ही ज्यादा हमारे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। 10 कर्मचारी से कम रखने वाले दुकानदारों को किसी तरह से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा और 10 से ऊपर वाले को अनिवार्य रूप से पंजीयन भी कराना आवश्यक होगा। खबर पंखाजुर से है, जहां बीते 6 सालों से बैकुंठपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रयोगशाला और शौचालय अधूरा पड़ा है। 2019 से अब तक ना तो शौचालय बन पाया है और ना ही प्रयोगशाला। आलम यह है कि स्कूली बच्चों को शौचालय के लिए स्कूल से छुट्टी लेकर घर जाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। तो वहीं स्कूल में प्रयोगशाला भी अब तक नहीं बन पाई है, जिससे स्कूल के बच्चों का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए थ्योरी से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग को माना जाता है। प्रयोग के माध्यम से बच्चे आसानी से सवालों को समझ जाते हैं, लेकिन बैकुंठपुर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला न होने से बच्चे प्रैक्टिकल वाले विषय में प्रयोग नहीं कर पा रहे। वहीं इस पर परिजनों ने सरपंच पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि सरपंच की लापरवाही के चलते समस्त स्कूल के बच्चे परेशानी में हैं। स्कूल में जो प्रयोगशाला बिल्डिंग आया है बनाने के लिए, जो प्रैक्टिकल एक्टिल करेगी, तो 2019 में स्वीकृति हुआ है। तो 2019 से आज 25 हो गया, अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ। जो भी आता है थोड़ा बहुत काम करके पैसा निकाल के खा देता है। अभी फिलहाल 5-7 लाख रुपये सुनाई में आया कि 5-7 लाख रुपये उठाया है, काम तो 1 लाख का भी नहीं किया। ऊपर से वही पैसा अपना जेब में रख के चुनाव लड़ रहा है सरपंच, और सबका दारू मुर्गा दुनिया भर का करवा के वोट लेने का कोशिश कर रहा है। तो क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि स्कूल कंप्लीट हो, बाथरूम कंप्लीट हो। जो बाथरूम भी नहीं है, एक विधायक द्वारा बाथरूम दिया गया था, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्कूल में बाथरूम जो ठीक ठाक नहीं है और नया वाला जो बन रहा है 2 साल से बन रहा है, लेकिन अभी भी अधूरा है, तो हमें पुराना वाला बाथरूम नहीं जाना पड़ता है, तो जो समस्या होता है। तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं स्कूल में? है, लेकिन ठीक ठाक नहीं है। यहाँ समस्या है, मतलब 2 साल से बाथरूम बन रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम आती है बाहर जाने के लिए, टॉयलेट के लिए। तो टॉयलेट के लिए जैसे कभी इमरजेंसी पड़ती है तो कहाँ जाते हैं बच्चे लोग अभी फिलहाल? तो घर ही जाना पड़ता है। बैकुंठपुर पंचायत के राशन दुकान संचालक ने ग्रामीणों के चावल पर बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। भोले भाले ग्रामीणों को राशन संचालक के द्वारा रामनवमी को रामलला के लिए अयोध्या में चावल पहुंचाने के नाम से प्रत्येक हितग्राही से 3 किलो चावल की सीधी चोरी करने का मामला सामने आया है। साथ ही शक्कर और चना भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, जिस पर ग्रामीण महिलाओं ने इसका विरोध किया और मामले को उजागर कर दोषियों पर जांच करने की मांग की है। तो पिछले साल फरवरी महीने को 3 किलो चावल काटा है रामनवमी के लिए, बोला फिर वापस देंगे, नहीं दिया। मतलब ये 3 किलो चावल जो काटा है रामनवमी के नाम से, किसने काटा है? सरपंच ने। मोदी सरकार। मोदी सरकार के नाम से? क्या बोले कि चावल किसको देना है? राम मंदिर के लिए। प्रत्येक व्यक्ति से लिया? जी सर। सब परिवार से? पुष्पदास। कौन सा पंचायत है ये?
अच्छा, आप लोगों से चावल जो काटा गया है 3 किलो करके, क्या बोल के चावल काटा गया है? और राम मंदिर के लिए। राम मंदिर के लिए क्या बोले? কি বলছে? তোমাকে কি করে চাवल নেছে? फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।